नमस्कार। पंचेस और पंचेस के प्रकार के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस चर्चा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस चर्चा के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। पंचेस का प्रयोग बताना, विभिन्न प्रकार की पंचेस को आइडेंटिफाई करना, पंच का उचित उपयोग कैसे करना, पंचेस का शार्पनिंग और मेंटेनिंग करना। पंचेस हार्डन्ड मेटल से बने हैंड टूल्स है जिनके एक प्रांत में पॉइंटी टिप और दूसरे प्रांत में एक डल्ड एंड होता है, जिन्हें अक्सर हैमर जैसे अन्य टूल्स के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। पंचेस का उपयोग किया जाता है धातु को विटनेस मार्क देने के लिए, ड्रिलिंग होल्स के लिए सेंटरिंग ड्रिल बिट्स निष्पादित करने के लिए, लेदर, पेपर, रबर और अन्य सामग्रियों में पंच होल्स करने के लिए, ड्राइव पिन्स या रिवेट्स, होल्स का स्थान अलाइन और ट्रांसफर करने के लिए, फ्रोजन पिन्स को उनके होल से मुक्त करने के लिए और विशेष पंचेस अन्य उपयोगों के लिए डिजाइन करने के लिए। पंच टूल्स को अक्सर हॉलो और सॉलिड पंचेस के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। हॉलो पंचेस में एक सर्कुलर कटिंग एज होता है और उनके कटिंग व्यास के अनुसार साइज्ड किया जाता है। हॉलो पंचेस का हॉलो इंटीरियर्स होता है और सरफेस पर पंचिंग करके वर्कपीस में होल्स बनाया जाता है। हॉलो पंचेस टूल कार्बन स्टील से बने होते हैं। हार्डनिंग के लिए हीट ट्रीटेड किया जाता है। गैस्केट्स को काटने और लेदर, कैनवास, पेपर और मेटल में होल करने के लिए हॉलो पंचेस बनाए जाते हैं। सॉलिड पंचेस का उपयोग किया जाता है मटेरियल्स को विटनेस मार्क करने के लिए, स्ट्रेट या टेपर्ड पिन्स को बाहर निकालने के लिए, ड्रिल्ड होने वाले स्टार्टिंग होल्स के लिए मेटल को मार्क करने के लिए, मेटल के विभिन्न सेक्शंस में होल्स को अलाइन करने के लिए और 3 mm थिकनेस तक मेटल में हाथ से पंच होल्स करने के लिए। सॉलिड पंचेस विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रिक पंच, यह मेटल पर पॉइंट रेफरेंस मार्क्स लगाने के लिए उपयोगी है। प्रिक पंचेस की टिप को 30 डिग्री के एंगल पर ग्राउंडेड किया जाता है। मेटल में बड़ा इंडेंटेशंस बनाने समय एक सेंटर पंच उपयोगी होता है। सेंटर पंचेस की टिप 90 डिग्री के एंगल पर ग्राउंडेड होती है। सेंटर पंचेस का उपयोग आमतौर पर ड्रिल्ड किए जाने वाले मार्किंग और स्टार्टिंग होल्स के लिए किया जाता है। डॉट पंच सेंटर पंच का लाइटर और थिनर संस्करण है और बेसिकली उसी जॉब के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अधिक एक्यूरेट है क्योंकि उत्पन्न डॉट छोटा है। हालांकि उनके पास 60 डिग्री तक ग्राउंडेड एक शार्पर पॉइंट है। ड्राइव पंच, ड्राइव पंच एक प्रकार का पंच टूल है जिसमें कोई पॉइंटी एजेस नहीं होता है। इसके बजाय इसका एक फ्लैट फेस है जो क्षतिग्रस्त रिवेट्स, बोल्ट्स और पिन्स को बाहर निकालने के लिए आदर्श है। ड्राइव पंच का आकार उसके फेस विड्थ से परिभाषित होता है, जैसे 1/8 ऑफ एन इंच या 1/4 ऑफ एन इंच। स्ट्रेट शैंक वाले ड्राइव पंच को पिन या ड्रिफ्ट पंच कहा जाता है। ड्रिफ्ट पंचेस को ड्रिफ्ट पिन्स के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग ज्यादातर मेटल पार्ट्स को बोल्टिंग या रिवेटिंग से पहले
अलाइन होल्स करने के लिए किया जाता है ताकि फैस्टनर्स को ठीक से इंसर्टेड किया जा सके। इसका उपयोग टेम्पलेट से वर्कपीस पर होल्स के स्थान को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एजेक्टर पिन पंच। एजेक्टर पंचर्स वे मैकेनिकल डिवाइसेस है जो मटेरियल को बाहर निकालने या प्रेसिंग या स्टैंपिंग ऑपरेशन के बाद पार्ट्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मार्किंग पंच। मार्किंग पंचेस को उन पंचेस के रूप में संदर्भित किया जाता है जिनका उपयोग किसी मटेरियल एम्बर्स या वर्कपीस की सरफेस पर एक सरफेस टेक्सचर को उभारने या बनाने के लिए किया जाता है। पायलट पंच। पायलट पंचेस में एक इनर पिन होता है जिसका उपयोग मौजूदा होल में पंच को अलाइनिंग करने या आउटर पॉइंट को एक लार्जर होल को काटने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पंचेस को उन मैकेनिकल डिवाइसेस के रूप में संदर्भित किया जाता है जिनका उपयोग मेटल शीट्स या लेदर या प्लास्टिक जैसे अन्य शीट मटेरियल्स को कट थ्रू के लिए किया जाता है। लेटर एवं नंबर पंचेस। इन हार्डन्ड और टेम्पर्ड स्टील पंचेस का उपयोग वर्क पर आवश्यकता अनुसार सिंबल्स, लेटर्स या नंबर्स की आइडेंटिफाइंग करने के लिए स्टैंप लगाने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटिक सेंटर पंच। यह उपकरण सामान्य सेंटर पंच के समान फंक्शन करता हुआ पाया जाता है लेकिन हैमर की आवश्यकता के बिना। बेल पंच। बेल पंच एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग पंचिंग के लिए किया जाता है और यह एक राउंड बार मटेरियल के ऊपर एक्यूरेट सेल्फ सेंटर होने के लिए जाना जाता है। आइए जाने विभिन्न प्रकार के पंचेस का उचित उपयोग कैसे करें। पंच का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जो इसका उद्दिष्ट है और जिसके लिए यह डिजाइन किया गया है। आमतौर पर किसी सॉलिड वर्कपीस पर होल और आर्क सेंटर्स को विटनेस मार्किंग करते समय सेंटर पंचेस का उपयोग करें। सेंटर पॉइंट को सही करने के लिए यदि मार्क बनाने का आपका पहला प्रयास इंटरसेक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाता है तो पंच के साथ सेंटर की और एक कोन बनाएं और फिर से स्ट्राइक करें। यह पंच मार्क को एग्जैक्ट सेंटर में ले जाएगा। टूल को परपेंडिकुलर होल्डिंग करके और उस पर फिर से स्ट्राइकिंग करके पंच मार्क को ठीक करें। आमतौर पर किसी सॉलिड वर्कपीस पर प्रोफाइल लाइंस को विटनेस मार्किंग करते समय डॉट या प्रिक पंचेस का उपयोग करें। शीट मेटल्स पर विटनेस मार्किंग के समय सेंटर पंचेस करने से बचें। शीट मेटल में होल्स बनाने के लिए एक ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है लेकिन शीट मेटल पंच एक मजबूत फिक्सिंग उत्पन्न करता है जो स्क्रू थ्रेडेड को अधिक सपोर्ट देता है। पीतल जैसी सॉफ्ट मेटल पर मार्किंग करने के लिए हमेशा केवल प्रिक पंच का ही उपयोग करें। पंचिंग करते समय पंच को अप्रोक्सीमेटली बीच में एक हाथ की फिंगर्स के साथ हल्के से होल्ड करें जबकि टिप के पास लिटिल फिंगर का सपोर्ट ले। पिन को ड्राइव करने के लिए या काटे जाने वाले होल के लिए मार्क्ड किए जाने वाले पॉइंट पर एक एंगल पर पंच के एंड को लोकेट करें ताकि कोई पॉइंट को देख सके। पता लगाने के बाद पंच को स्ट्राइटन करें ताकि यह वर्क के परपेंडिकुलर हो। जब तक पंच परपेंडिकुलर ना हो जाए तब तक पंच के हेड पर हैमर से स्ट्राइक न करें। हमेशा पंच पर हैमर से स्ट्राइकिंग करते समय एक ही हेवी ब्लो से स्ट्राइक करें। थिकर मटेरियल्स को एक से अधिक ब्लो की आवश्यकता हो सकती है। मेटल में पंचिंग होल्स करते समय सेंटर को मार्क करने के लिए
एक सेंटर या प्रिक पंच का उपयोग करें। डिवाइडर्स की एक पेयर के साथ वांछित सर्कल स्क्राइब करें। पंच का उचित साइज और टाइप चुनें। स्क्राइब्ड सर्कल पर पंच का पता लगाएं और होल कट जाने तक हेड पर हेवी हैमर से वार करें। 6 mm थिकनेस तक मेटल में होल्स करने के लिए पंचिंग मशीन में एक सॉलिड पंच और डाई का उपयोग करें। थिन शीट मेटल और सॉफ्ट मटेरियल में होल्स करने के लिए हॉलो पंचेस का उपयोग करें। हॉलो पंच के होल्स काटने से पहले वर्क के नीचे एक ब्लॉक ऑफ वुड रखें ताकि कट खत्म होने के बाद पंच के एज को नुकसान से बचाया जा सके। कभी भी ऐसे पंच का उपयोग न करें जिसका मशरूम्ड हेड हो या जिसकी पॉइंट या कटिंग एज डल हो। फैस्टनर्स के साथ होल्स की लाइनिंग के लिए यानी अलाइनिंग के लिए हमेशा ड्रिफ्ट पंचेस का उपयोग करें और ड्राइव पिन्स का उपयोग न करें। पिन्स और रिवेट्स को होल से बाहर निकालने के लिए हमेशा ड्राइव पंचेस का उपयोग करें और ड्रिफ्ट पंचेस का उपयोग न करें। आइए जानें कि पंचेस की केयर और मेंटेन कैसे करें। पंचेस की शार्पनिंग और रीशार्पनिंग के लिए फ्रीक्वेंट ग्राइंडिंग की आवश्यकता होती है। एक पंच को ग्राइंड करें ताकि एंड पंच की सेंटर लाइन से डिजायर्ड एंगल के साथ पूरी तरह से कोनिकल हो। पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन पर पंचेस को रीशार्पनिंग करते समय पंच को वर्क रेस्ट पर रखें और पंच के एंड को अब्रेसिव व्हील पर डालें, जबकि सेंटर पंच को शार्पन या रीशार्पन करने के लिए पंच के एक्सिस को ग्राइंडिंग फेस पर 45 डिग्री के एंगल पर रखें। पंच को वर्क रेस्ट पर रखें और पंच के एंड को अब्रेसिव व्हील पर डालें, जबकि डॉट पंच को शार्पन या रीशार्पन करने के लिए पंच के एक्सिस को ग्राइंडिंग फेस पर 30 डिग्री के एंगल पर रखें। पंच को वर्क रेस्ट पर रखें और पंच के एंड को अब्रेसिव व्हील पर डालें, जबकि प्रिक पंच को शार्पन या रीशार्पन करने के लिए पंच के एक्सिस को ग्राइंडिंग फेस पर 15 डिग्री के एंगल पर रखें। एक परफेक्ट कोनिकल सरफेस प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग के दौरान पंच को रोटेट करें। पंच को ल्यूब्रिकेंट यानी कूलेंट में फ्रीक्वेंटली डुबोए। एक फ्लैट निक फ्री एंड प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक मेटल को ग्राइंड न करें। शार्पनिंग करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील के फेसेस के किनारों पर पंच को कभी भी होल्ड न करें। ग्राइंडिंग के समय पंच को कॉटन वेस्ट या कपड़े से न पकड़े। पंचेस को ग्राइंडिंग से पहले हमेशा उचित पीपीई पहने। पंच का उपयोग करने के बाद इसे क्लीन कर ले और रस्टिंग से बचाने के लिए ऑयल की एक थिन फिल्म लगा ले। पंचेस और डाइस को सावधानी पूर्वक शेल्फ, रैक या अन्य उपयुक्त स्थान पर रखें ताकि उनके कटिंग एजेस को नुकसान न पहुंचे। लंबे समय तक स्टोरेज के लिए होल पंच, पॉइंट्स और कटिंग एजेस पर थिन कोट ग्रीस लगाए और केयरफुली स्टोर करें। संक्षेप में कहे तो हमने यह सीखा है: पंचेस का प्रयोग बताना, विभिन्न प्रकार की पंचेस को आइडेंटिफाई करना, पंच का उचित उपयोग कैसे करना, पंचेस का शार्पनिंग और मेंटेनिंग करना। तो यह सब पंचेस और पंचेस के प्रकार के बारे में है। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।